हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वर्ष 1899 में अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, एंटोइन बैक्वेरल। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रेडियो सक्रिय किरणों की विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उनके विक्षेपण का रदरफोर्ड ने 1896 में अध्ययन किया और विक्षेपण की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें अल्फा बीटा गामा किरण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑप्शन है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर। ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका प्रतिपादन जो है इसके बारे में 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन कांच का प्रहार हैलोजन कांच पर कौन प्रहार करती है? हाइड्रोजन कांच पर कौन प्रहार करती है या किस तरह से प्रहार होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है कांच पर प्रहार करती है, इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं तथा HF का उपयोग कांच की खुदाई तथा कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट एवं पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है K बराबर 39, Mn बराबर 54 और O बराबर 16। यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा D 24। ये 24% कैसे होगा? पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला ये सूत्र होता है KMnO4, यानी यहाँ पे कैपिटल M है KMnO4। ठीक, यहाँ पे इसका अनुभार अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा? 39 प्लस 54 प्लस 16। ये कितना हो जाएगा टोटल? 16 इंटू 4 करना पड़ेगा। ठीक, वो 4 है। ठीक, 16 इंटू 4। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये 39 प्लस 54 प्लस 64 ये हो जाएगा 157। ये कितना हो जाएगा? 157। अब जो है इसमें 157 में पोटेशियम 157 इकाई पोटेशियम परमैंगनेट, इतना यूनिट पोटेशियम परमैंगनेट में परमैंगनेट का प्रतिशत कितना होगा? हैं ये इतना पोटेशियम का सिर्फ इसमें जो है पोटेशियम का प्रतिशत क्या होगा? तो पोटेशियम का कितना दिया हुआ है? पोटेशियम का दिया हुआ है 39। तो 39 का हम प्रतिशतता निकालेंगे 39 इंटू 100 और कितना में? 157 में। ठीक, ये हो जाएगा 24.84%। यही आंसर होगा। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया इससे जस्ट पहले का। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n-1। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा B CnH2n+2। ये जो है एल्केन का सूत्र होता है, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 एल्केन संतृप्त हाइड्रोजन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, और ये जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होते हैं। मीथेन यानी CH4 इस परिवार का सर्वप्रथम सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक का विशेषता क्या है? समस्थानिक का विशेषता क्या है?
इसका ऑप्शन है अभिप्रायिक आकार के न्यूट्रॉन की, परमाणु के भिन्न संख्या के इलेक्ट्रॉन की, नाभिक के भिन्न संख्या के प्रोटॉन की, नाभिक के भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन की। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन की। ये जो है समस्थानिक एक ही तत्व के, इसका डी ऑप्शन सही होगा। समस्थानिक जो है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या जो है परमाणु भार भिन्न होता है। और सरलतम शब्दों में समस्थानिकों में प्रोटॉन तो समान होते ही हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल जो है यानी उसका एडिशन जो है यानी द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हम बना दे रहे हैं। दूसरा ये हो गया 1, ये 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और तीसरा है 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक, ये जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया, क्या हो गया, प्रोटियम हो गया ये, और ये हो गया ड्यूटीरियम। ठीक, नेक्स्ट हो गया ये लास्ट ट्राइटियम, ये हो गया। ठीक, इस तरह से इसका भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है समायवी, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, संभारिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संभारिक। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है उन्हें समस्थानिक यानी आइसोबार कहते हैं। उसे समस्थानिक यानी आइसोबार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है यानी A18 आर्गन 40, उसी तरह हो गया A19 40 AR 20 और 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे क्या कहलाते हैं? वे समस्थानिक, बहुलक, समावयवी, समभारी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल है C12 6 और दूसरा है C6 14। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होती है? समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होती है? ऑप्शन है परमाणु की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है। ये सभी सही है। इसमें जो है सब सही नहीं है, ये प्रोटॉन की संख्या, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता है। समस्थानिक का क्या कभी नहीं हो सकता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, उनमें जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल जो होता है अलग अलग होता है, उसका जो है एडिशन अलग होता है। इससे स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है हमेशा भिन्न भिन्न होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन 1314 Si 1314 P 3115 3216S। इसका सूत्र क्या है? ऑप्शन है आइसोटॉन्स, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, दर्पण नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोटॉन्स। ये जो है 30 Si 14 में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन
इसमें जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है 14 और 16 है, जबकि इसमें जो है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 15 और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 15 और 16 है। ठीक, यहाँ पे इसका क्या है, इसमें 16 और 16 है इसमें। ठीक, सभी न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान है, लेकिन ये जो है सामान्य न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। और पॉजिट्रॉन का जो है प्रतीक, उसका जो है सिंबल यानी बीटा प्लस है, ई माइनस, बीटा प्लस ई माइनस होता है। इसका जो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर तथा आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन एक अस्थायी कण है, इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, उससे हमें लगता है कि हाँ, हमने सही मेहनत किया, अब तक सही वीडियो पहुंचाया। अपने मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।